चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होगा, पैटर्न में होगा। तो प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग को डिस्कस करना है। जीपी और एचपी अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। अब एक टर्म होता है सीक्वेंस, एक टर्म होता है सीक्वेंस और अनदर टर्म होता है सीरीजेस। तो सीक्वेंस में क्या है कि जैसे पर्टिकुलर पैटर्न में होगा A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म कितना है, n टर्म है। ये सीक्वेंस में है। जैसे सपोज कीजिए कि ये हो सकता है 2, ये 4, 6, 8 और डॉट डॉट ये टर्म हो सकता है। तो ए फर्स्ट टर्म, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना, 2, फर्स्ट टर्म 2। ये हो गया सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस प्रकार से nth टर्म। ये सीक्वेंस। इसी को सीरीज में क्या करना है कि सबको ऐड कर देंगे एडिशन में। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, AN। ये क्या कहलाएगा, सीरीजेस कहलाएगा। अब अगर पर्टिकुलर पैटर्न है तो उसको ऐड करने का एक रूल होता है। तो इसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि जो गिवन सीरीजेज है वो किस में है, एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। तो एपी में होने के लिए सर्टेन रूल फॉलो होगा जिसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब हम लोग कहेंगे कि ये किस में है, एपी में। जीपी के लिए अलग होता है और एचपी के लिए अलग होता है। यहाँ तक डन? नोट कर लो, नोट करते चलो। अब एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, AN है। तो ये AP में होगा, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। A1 को क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और इसको क्या कहेंगे, nth टर्म, nth टर्म। अब ये गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या होगा, अगर A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर D है, कोई वैल्यू होगा, और थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 माइनस A2, ये भी सेम ही वैल्यू अगर आएगा। AN में माइनस, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, nth टर्म से जस्ट बिफोर वाला टर्म। तो देखिए यहाँ 1 है तो ये 2 है, ये 3 है। तो 3 से जस्ट पहले वाला क्या है, 3 माइनस 1 2। 2 से जस्ट पहले वाला क्या है, 2 माइनस 1 1। 4 से जस्ट पहले वाला क्या होगा, 4 माइनस 1 3। तो n से जस्ट पहले वाला क्या होगा, AN माइनस 1 है ना, AN माइनस 1। लॉजिकली पता चल गया। इससे और पहले वाला क्या होगा, AN माइनस 1 माइनस 1 यानी AN माइनस 2। तो इसके लिए AN माइनस AN माइनस 1, अगर ये सबका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तब हम लोग कहेंगे कि गिवन सीक्वेंस किस में है, एपी में है। कॉमन गिवन सीक्वेंस किस में होगा, एपी में।
और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में कम से कम नहीं है, बाकी जीपी में हो सकता है, एचपी में हो सकता है, या जो भी पैटर्न हो। क्लियर है ना यहाँ तक? एग्जाम्पल एक और हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये क्या गिवन है? सीक्वेंस गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस। अब ये एपी में है या नहीं तो ये चेक करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये क्या है? फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, A5, 5 टर्म ही है। अब पहले चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं, तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है? 4, 4 माइनस 2, 2, A3 माइनस A2, 4 माइनस 6, 2, A8 माइनस A6, नहीं, A4 माइनस A3, यानी 8 माइनस 6, 2, और A5 माइनस A4, 10 माइनस 8, 2, ये सब क्या है? सेम है। तो D का वैल्यू क्या? कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है तब हम लोग कहेंगे कि गिवन सीक्वेंस किस में है? एपी में है, एपी में है। अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो अगला जो क्वेश्चन होगा कि हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है, कि सबका सम कितना होगा। तो आप कहोगे कि अरे सर ये तो सिंपल है, 5, 6 टर्म को ऐड करना है तो आसान है ना, 2 और 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, तो ये 30 हो जाएगा इसका सम। तो ये तो 5 टर्म है तो 30 आपने ऐड कर लिया। मान लीजिए कि 100 टर्म है, 1000 टर्म है, तो सिंपल इस प्रकार से ऐड कर तो नहीं सकते आप, मुश्किल काम है ना। इसको ऐड करने के लिए एक फार्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया जाएगा कि उस फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और मुश्किल से मुश्किल सीरीजेस को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, 100 टर्म हो या 1000 टर्म हो। तो वो सीखने वाले हैं कि अगर गिवन है कि एपी में है तो उसका सम क्या होगा, प्लस मान लो कि इस प्रकार से पैटर्न गिवन है और आपसे पूछ लेगा कि 100th टर्म में 5th टर्म है, 100th टर्म क्या होगा, तो एक एक टर्म को लिखेंगे नहीं ना, तो वो भी फॉर्मूले के द्वारा क्या करेंगे? हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि 100th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, या अगर 10th टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है तो इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्या क्या फाइंड आउट करना होगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। या मान लीजिए कि nth टर्म an, ये फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। टोटल का क्या? सम फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है कि सम क्या होगा, इस प्रकार से हमें आएगा। अब एक और पैटर्न हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। क्लियर है ना? नोट कीजिए। अब एपी को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे इसके लिए देखिए, जैसे A1 है, A2, A3, A4, AN, तो इसके लिए लिखेंगे फर्स्ट टर्म को A, सेकेंड टर्म को A प्लस D, थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 2D, फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस 3D, nth टर्म के लिए क्या लिखेंगे हम लोग?
देखिए लॉजिक, ये फर्स्ट टर्म है, ए 1 है तो ये कितना है ए। सेकेंड टर्म से देखिए ये 2 है तो डी के साथ में क्या मल्टीप्लाई है 1d। ये 3 है तो ए प्लस कितना है 2d, 3 माइनस 1 2। ये फोर्थ टर्म है तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3d। ये nth टर्म है तो इसके लिए क्या लिखेंगे ए प्लस ए किससे कम n माइनस 1d। लॉजिक समझ में आ गया। तो जनरल में हो गया कि ए एन इक्वल्स टू यानी nth टर्म ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1d। क्लियर है ना। अब आपसे कोई बोले कि सर हमें 11th टर्म को लिखना है तो 11th टर्म के लिए क्या करेंगे ए 11 इक्वल्स टू ए प्लस कितना ए किससे कम 10d। अब देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ 11 पुट करके देखो यही वैल्यू आ जाएगा ए 11 ए प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 और d 10d। पता चल गया। अब 100th टर्म कितना होगा ए प्लस 99d ए प्लस 99d ए प्लस 99d। पता चल गया nth टर्म। अब इसमें क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म भी फाइंड आउट करने के लिए आएगा। पहले अब बता देता हूँ कि इसका सम कितना होगा। इसका सम अगर निकालना है Sn का वैल्यू तो वो बता रहा हूँ कि कैसे सम का फार्मूला होता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अब सम पर आते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। एग्जाम्पल में कह रहा है फॉर AP गिवन है 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 ये गिवन है AP में। राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो कैसे इसको इक्वेट कर दो A सेकेंड टर्म के लिए क्या कहते हैं A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट डॉट। अब इसको इक्वेट कर दो A का वैल्यू कितना हो गया 3/2। ये क्या निकल गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस D, तो D के लिए क्या करते हैं A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कौन होगा ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये वाला हो जाएगा सेकेंड टर्म यानी A प्लस D और माइनस A। तो A प्लस D वाला वैल्यू कितना है 1/2 और माइनस 3/2 ये हो जाएगा 1/2 और माइनस 3/2। एलसीएम ले लिए 2 1 माइनस 3 माइनस 2/2 ये कितना हो गया -1। यानी कॉमन डिफरेंस निकल गया -1 और फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3/2। आंसर हो गया। पता चल गया। नोट डाउन करो।